जिसमें आप सीधे बाहर हो जाएंगे। फिर वैसे युद्ध में लड़िए ना जिसमें जीते तो हाँ आपको वर्दी मिले। नवंबर के स्टार्टिंग में भी जा सकता है कि 5-20 के अंदर आए। जय हिंद दोस्तों, यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 21,391 में काफी लोग परेशान है कि मतलब कि फॉर्म भरे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स में हम छट जाएंगे या फॉर्म में ये गलती हो गया, भरते समय ये हो गया। उससे रिलेटेड पूरा वीडियो जानेंगे। देखिए, सबसे पहले कि आप अगर फॉर्म भरे हैं, कुछ लोग जिसे भर देते हैं कि 18 साल से कम ही एज है चाहिए, तो आपका जो एज है वो 18 साल पूरा होना चाहिए। वो कब से? वो है 1 अगस्त 2022। 1 अगस्त 2022 यानी 1/8/2022 तक आपका 18 साल पूरा होना चाहिए। नहीं तो फिर आपका जैसे फॉर्म भर दिए तो रिजल्ट आ सकता है लेकिन आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर इसमें जनरल से हैं तो जनरल की अधिकतम बात करें तो 18 से 25 साल जनरल से हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों का 18 से 25 साल। और ओबीसी यानी BC2 या BC1 या ईबीसी जिसको बोलते हैं, ओबीसी या ईबीसी, इनका बॉयज जो हैं, जो लड़के हैं, उनका एज जो है 18 से 27 साल। 27 साल के कम से मतलब कम होना चाहिए। अगर उससे आप आगे बढ़ जा रहे हैं तो फिर भी आपको छांट दिया जाएगा। अब इसी में ओबीसी और ईबीसी की जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनका जो है 1 साल और बढ़ा दिया गया। 18 से 27 की जगह पर 18 से 28 है इन लोगों का। 18 से 28। ठीक। और SC ST चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, मेल हो या फीमेल हो, सबका 18 से 30 साल, 18 से 30 साल तक इन लोगों का एज रहता है। अगर 30 प्लस आप हो गए तो फिर आप अयोग्य हो गए। काफी लोग मतलब कमेंट में ये भी पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चाहे से मतलब मेरा डॉक्यूमेंट्स में इसमें छट जाएंगे, मेरे पापा के नाम में गलत है ये और किसी अंक में थोड़ा सा ये गलत है। उतना मतलब उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, वो आपका हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम ये गलत नहीं करना है। ठीक है। खास करके डेट ऑफ बर्थ हो गया और नाम, तो मतलब नाम में मान लीजिए कि थोड़ा मोड़ा अगर है तो वो एफिडेविट या तो आपका जो 10th का मार्कशीट है उससे चल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसमें आप छट जाएंगे वो है कि डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी गलत भर रहे हैं, अगर आप जनरल से हैं, ईबीसी डाल दिए या एससी डाल दिए, या तो ओबीसी से हैं, SC ST डाल दिए, तो उसमें भी आप छट जाएंगे। ठीक। तो जब भी फॉर्म भरें या तो आगे आप देख सकते हैं, अगर उस तरह से है तो फिर आप देख लीजिए। आपका रिजल्ट आ सकता है, रिजल्ट आ जाएगा मान के चलिए, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो फिर आपको पकड़ लेगा, तो मतलब छांट देगा। तो देख लेना उसके अकॉर्डिंग। और कुछ लोग या काफी लोग पकड़े भी जाते हैं, कुछ लोग जल्दसाजी भी करते हैं इस तरह से। हमने देखा है कि अगर जनरल से हैं तो SC का सर्टिफिकेट बनवा लिए, चाहे मतलब SC कैटेगरी डाल दिए। अरे भाई, आपका रिजल्ट आ जाएगा लेकिन उससे क्या फायदा होगा? आपका टाइम तो वेस्ट जा रहा है ना। तो आप उस तरह से ही तैयारी कीजिए ना, उसी कैटेगरी में डालिए, उसी तरह से तैयारी कीजिए। अगर गलती से हो गया है तो फिर कोई बात नहीं, बहुत लोगों के साथ गलती होता है, मिस्टेक होता है। लेकिन ये सब जो गलती है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसमें आप सीधे बाहर हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान देना है। और जो एज है वो 18 साल ये नहीं है कि 1/8/2022 यानी 1 अगस्त 2022 तक आप 18 साल हो गए बस। वही एज के अनुसार आप 10+2 यानी इंटर पास होना चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस इंटर पर होता है। तो उससे पहले आपका इंटर का पास हो जाना चाहिए, आपका इंटर का रिजल्ट आ जाए तभी आप मायने होंगे। उसके बाद अगर कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन फिर वही स्थिति रहेगा, उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त। तो इसका ध्यान रखना है। मतलब कुछ लोग होता है कि देखने के लिए भर दिए या तो ट्राई कर रहे, मतलब डाल दिए थे इसी तरह से। तो इस तरह से नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि आपका समय व्यर्थ जाएगा, फिर आगे जो दूसरा बहाली आएगा फिर आपका फोकस अगर इधर रहेगा फिर उसमें दिक्कत होगा। ठीक है। तो एक चीज पर फोकस कीजिए। वैसा नहीं कि रिजल्ट भी आ जाए, फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं। रिजल्ट आने के बाद मतलब
आपका मेन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होता है? जब फिजिकल निकलता है उसके बाद होता है। तो आप टाइम तो उधर वेस्ट कर दीजिएगा ना, अब दूसरे का सीट भी मारिएगा। मतलब दूसरे का सीट उस तरह से नहीं मारिएगा, लेकिन एक तरह से जो सीट है उस पे कंपटीशन तो आप बढ़ा दे रहे हैं। और कंपटीशन बढ़ाने में ऐसा नहीं है कि आपको फायदा है, आपका समय जो चल जाएगा इधर, फिर दूसरा बहाली आएगा आगे 20,000 जो बहाली नया आने वाला है, उसमें पता चलेगा कि आप थोड़ा पीछे हो गए, आगे हो गए, या रिजल्ट ही नहीं आया, तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए आपको जो जेन्युइन है उस पर फोकस कीजिए दोस्त, इस तरह की गलती ना करें। अगर हो गया है तो फिर आप देख लीजिए, उसके अनुसार आप फिजिकल की तैयारी से बेहतर रहेगा कि आप रिटेन का तैयारी करें आगे के बहाली के लिए। इसमें आप वैसे युद्ध में समझिए कि आप वैसे युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप जीत के भी हार जाएंगे, जिसमें आप जीत कर भी हार जाएंगे। तो फिर वैसे युद्ध में लड़ने से क्या फायदा? तो आप वैसे युद्ध में लड़िए ना जिसमें कि हम तो आप फिर वैसे युद्ध में लड़िए ना जिसमें जीते तो हाँ आपको वर्दी मिले, वो प्रॉफिट होगा। जैसे कि अब बिहार पुलिस का 20,000 फिर बहाली आने वाला है लमसम, क्योंकि अब बिहार में जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, तो हर जगह डेवलप करा किया जा रहा है, हर जगह। जैसे कि हम लोग BMP-2 से हैं, तो BMP-2 में भी जो ट्रेनिंग का दायरा है वो काफी बड़ा कर दिया गया है। नया नया बिल्डिंग से लेके क्लासरूम हर चीज नया नया बन गया है, अभी बन ही रहा है, उसके अलावा भी बन रहा है। अब तो हर बटालियन में करीब करीब 1,000 बैरक जो है, मतलब 1,000 उसमें गर्ल्स या बॉय जो भी है बिहार पुलिस के कैंडिडेट 1,000 रहकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसको बढ़ा के अब 2,000 1,600 जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर है उतना किया जा रहा है। और काफी समय है, जगह रहता है, जहाँ जैसे कि नाथनगर हो गया, BMP-2 हो गया, गया में भी है जो, या गया से ज्यादा डुमराव में है ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे भी अच्छा खासा व्यवस्था है। ठीक है दोस्त, लेकिन BMP-2 में जो हम बेहतर ढंग से देखें, BMP-2 में भी काफी बेहतर है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। जैसा कि हम बताएं कि रिजल्ट, तो दोस्त रिजल्ट पहले भी हम बता चुके हैं कि आपका जो रिजल्ट है अक्टूबर के लास्ट में आने की काफी, मतलब वही अनुमान है। पहले वाले वीडियो में से एक दो वीडियो बनाए, उसी में ये भी बताएं कि अक्टूबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये अब खबर प्रभात खबर या प्रभात खबर में ही देखें, उसमें आ गया है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, अगर हम भी बोल दिए या तो प्रभात खबर में भी आ गया, तो ये नहीं है कि अब प्रभात खबर में आ गया तो वो एकदम 100% पेपर में दे दिया तो पेपर एकदम 100% सही होता है। नहीं, आपका अक्टूबर के लास्ट से बढ़कर नवंबर के स्टार्टिंग में भी जा सकता है, कुछ परसेंटेज ये भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा मान के यही चलना है, 90%, 90 का 99% के अक्टूबर का लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि या तो अक्टूबर के लास्ट में आए या जनवरी थी नवंबर से स्टार्टिंग में ही आ जाए। तो आपको उतना ध्यान नहीं देना, आपको फिजिकल पे ध्यान देना है ना दोस्त। और फिजिकल में सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है ना वो है रनिंग। अगर आपका रनिंग नहीं है तो फिर आप रिटेन और हाई जंप गोला करके उतना भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है रनिंग, तो आप रनिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए दोस्त। जब आपका बॉडी का थोड़ा फिटनेस लेवल, जैसे कि जो मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे, थोड़ा सा बॉडी फिट हो जाएगा, तो फिर वो हाई जंप भी बेहतर उनका हो जाएगा, गोला भी बेहतर हो जाएगा, खास करके हाई जंप। ठीक है, तो जो आपका मेरिट तय करता है वो खास करके रनिंग ही तय करता है, क्योंकि एक से मतलब 1 सेकंड बढ़ने से आपका 10 सेकंड बढ़ जाता है, 10 नंबर बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि 5:20 के अंदर आए। अगर 5:20 के आप अंदर आ जा रहे हैं और गोला और हाई जंप पे थोड़ा कम भी नंबर है, तो समझिए कि आपका मेरिट में कोई बाहर नहीं कर सकता है। 5:20 के अंदर आ जा रहे हैं तो फिर आप बादशाह हैं दोस्त। 21,391 में आपका एक सीट फिर रखा हुआ है, तो उसी के अनुसार आप जी जान लगा के रनिंग करना है दोस्त, हर रोज, हर रोज। ठीक है, एक चीज पे फोकस एकदम, उसी के अनुसार फिर आपका तैयारी होगा। थोड़ा समय रिटेन में दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिजिकल पे बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि काफी लोग सोच रहे हैं एकेडमी जाएंगे तो दौड़ेंगे, मतलब बहुत लोगों के साथ होता है ना,
हम देखें लड़का अच्छा रिजल्ट आने दीजिए, तब एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो रनिंग स्टार्ट करेंगे। या तो कभी रनिंग कर रहे हैं, मतलब गांव पे कर रहे हैं लोग, तो कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं दोस्त, आपको बता दें, आप हर रोज तैयारी कीजिए, हर रोज रनिंग कीजिए। ये वक्त ज्यादा नहीं है, रिजल्ट आने के बाद आपको 35 से 40 दिन का समय मिलेगा। मतलब 1 से 1.5 महीना मान के चलिए, अधिकतम 1.5 महीना, उससे कम ही रहता है, 1.5 महीने से कम ही मान के चलिए, 1 से 1.5 महीने के बीच ही रहता है। मतलब आज रिजल्ट आया तो अगला महीना आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। अगला महीना में फिजिकल स्टार्ट, मतलब 1 से 1.25 महीना का लमसम समय रहता है। तो उतना जल्दी आप नहीं रनिंग कर बना पाइएगा। उसमें आप फिर सोचिएगा कि रनिंग करें कि वेट कम करें, या मान लीजिए वेट अगर सही भी है आपका, तो फिर रनिंग जब ग्राउंड में उतरिएगा तब पता चलता है दोस्त। तो ये एक दिन में नहीं होता है। अगर आपका भर्ती का सपना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। आप अकेले ही रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए अगर कोई नहीं जा रहा है तो। कुछ लोग पाँव खींचते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं जाएंगे, ठीक। और सेटिंग वेटिंग वाले के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है, आप अपना रनिंग कीजिए, ठीक है दोस्त। और ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा ही चल जाएगा। और अगर फिजिकल में अगर हाई जंप और गोला आपका ठीक है, मैंने बेहतर है, अगर हाई जंप पे 4.8 तक कर दे रहे हैं, तो फिर आप रनिंग में 5:40 तक भी आप ला दे रहे हैं, तो फिर आपको कोई नहीं छांटेगा। 5:40 के अंदर, मतलब 5:40 के अंदर आ जा रहे हैं, तो फिर भी आपको कोई बाहर नहीं करेगा। क्योंकि गोला में तो 25 आ ही जाता है, 20 फीट गोला सब लोग फेंक ही देता है, बाई चांस कोई। तो गोला के लिए इससे पहले एक वीडियो बनाए हैं, कौन सा एक्सरसाइज करना है, किस तरह से बेहतर ढंग से एक्सरसाइज करना है, किस तरह से गोला को फेंकना है, किस तरह से रखना है, कहाँ पे फोकस लगाना है, उसमें बेहतर ढंग से समझाएं। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस चैनल में जाइएगा तो 5-6 वीडियो से पहले है, मतलब 1 महीना पहले वीडियो बनाए हैं, इससे 1 महीना पहले का वीडियो होगा। ठीक है दोस्त, तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।